Hello students, I'm Adipal sir from Vivekananda School Bani, class 6 science, okay, chapter 2nd. Now the next we start the reading of this chapter. हमारा शरीर भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। आपको पता है ना, विटामिन डी हमें मछली दूध से भी मिलता है, बट सूर्य की रोशनी भी हमें विटामिन डी देती है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जैसे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ओके, आपको पता है कि हर लोग कभी ना कभी तो सूरज की रोशनी में निकलते हैं, तो इसलिए विटामिन डी उनको मिलता रहता है। ओके, तो ये यहाँ पे स्रोत बता रखे हैं आयोडीन के। कुछ स्रोत आयोडीन खनिज लवण के अंदर आता है, तो इनके स्रोत बता रखे हैं यहाँ पे। ओके, आयोडीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? अदरक से, पालक से, मछली से। ओके, और हमें फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है? दालों से मिलता है, केले से, दूध से। लोहा हमें सबसे ज्यादा कहाँ से? पालक से, एप्पल से प्राप्त होता है। ओके, कैल्शियम आपको पता है दूध और अंडे से मिलता है। ये कुछ खनिज लवणों के स्रोत है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमने बताया भी था, पहले ही पढ़ा था कि खनिज लवण हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है, बट खनिज लवण जरूरी है हमारे लिए। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में से एक से अधिक पोषक होते हैं। आपको पता है ना, खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। खाद्य पदार्थ वही सब्सटेंस जो आप डेली खाते हो। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। आपने 2 सारणी जो हमने छोड़ी थी, वो एक्सपेरिमेंट वाली जो लैब के अंदर करनी थी, उसमें क्या हुआ था कि कुछ खाद्य पदार्थों के जब हमने टेस्ट किया लैब के अंदर, तो हमने पाया कि कुछ खाद्य पदार्थों के अंदर जो पोषक तत्व है काफी सारे। हमने उसके अंदर वसा की थी, प्रोटीन की थी, हमने स्टामंड की थी। तो कई खाद्य पदार्थों के अंदर तीनों पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। बट जो हम खाते हैं, कईयों के अंदर कम पोषक तत्व होते हैं, कईयों के अंदर ज्यादा होते हैं। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। ओके, आहारी रेशे हमें ज्यादातर सलाद से मिलते हैं। ओके, आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कुछ पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। ये बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए। इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ओके, यह क्या करता है? जो भोजन नहीं पचता उसको बाहर निकालता है हमारे शरीर में से। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल के अंदर कोई पोषक तत्व नहीं होता, फिर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। ओके, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग होता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर तथा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? हाँ जी, होंगे। तो वो उसके अंदर जल प्रेजेंट होता है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। आप कुछ भी खाते हो, सब्जी खाते हो, रोटी खाते हो, कोई फल खाते हो, तो हर एक के अंदर जल होता है। जो खीरा होता है उसमें सबसे ज्यादा जल होता है। वाटरमेलन, तरबूज खाया, उसमें भी बहुत ज्यादा जल होता है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते भी हैं। जैसे सब्जी बनाई जाती है, रोटी पकाई जाती है, तो हम जल उसको अंदर डालते भी हैं। तो जल की पूर्ति हमारे इस तरीके से होती रहती है। तो ये आज आपने इतना इसकी रीडिंग करनी है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं आप साथ साथ बनाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप को स्कूल के अंदर उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।